जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। साथियों, आरओ री एग्ज़ाम का एग्ज़ाम डेट अभी स्पष्ट नहीं है। आप मान के चल सकते हैं कि 3 से 4 महीने आपके पास समय है। ये 3 से 4 महीने में क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से तैयारी किया जाना चाहिए ताकि एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये मान के चलेगा कि आपका जो एग्ज़ाम है ये मार्च के एंड में, या फिर मार्च के एंड में नहीं हुआ तो अप्रैल के स्टार्ट में या फिर मिड तक देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर मार्च या फिर अप्रैल को आप टारगेट रख के चलते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके पास 80 से 100 दिन के आसपास का समय होगा जिसमें कि आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो क्या सही स्ट्रेटजी होगा, किस प्लान को फॉलो करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि इसमें क्या बदलाव हुआ है। आरओ में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, तो ये बदलाव आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें कट ऑफ कितनी बन सकती है, जो पिछले वर्षों की कट ऑफ बनती रही है, इस हिसाब से आपको थोड़ा सा अनुमान लगेगा। और साथ ही साथ स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी को अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो आप आसानी से एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए ही है, आप पूरा अंत तक देखिए। इसमें आपको स्पष्ट रणनीति पता चलेगी कि किस प्रकार से आरओ को क्लियर करना है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें बदलाव देखिए, बदलाव क्या हुआ है। आरओ का पेपर जब पहले हुआ करता था तो उसमें जीएस और हिंदी ये दोनों अलग अलग शिफ्ट में हुआ करते थे। मतलब जीएस 2 घंटे का पेपर होता था, 140 प्रश्न होता था, और हिंदी 1 घंटे का पेपर होता था, इसमें 60 प्रश्न होते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है कि एक छोटा सा परिवर्तन किया गया, इसमें जीएस और हिंदी को अब एक साथ लिया जाएगा। जब एक साथ लिया जाएगा तो पेपर एक शिफ्ट में ही हो जाएगा। कुल 200 प्रश्न होंगे। 200 प्रश्न का मतलब 140 जीएस का प्रश्न रहेगा और 60 हिंदी का प्रश्न रहेगा। और यहाँ पर 3 घंटे आपको प्रॉपर एक साथ बैठ करके एग्जाम देना होगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो छोटा सा बदलाव है इसका इम्पैक्ट बड़ा होने वाला है। इसका जो प्रभाव पड़ेगा ये बड़ा पड़ेगा। प्रभाव बड़ा पड़ेगा। सबसे पहला प्रभाव तो ये पड़ेगा कि आपको एक हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी कि आप लगातार 3 घंटे बैठ करके एग्जाम दे पा रहे हैं। तो आप जिस भी सोर्स को, जिस टेस्ट सीरीज को फॉलो करें उसमें ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आपको 200 प्रश्नों का प्रॉपर टेस्ट सीरीज मिल पाए। दूसरा, देखिए क्या होता था कि जीएस का पेपर पहले हो जाता था, बीच में कुछ टाइम मिलता था, फिर हिंदी होता था। तो इसमें जो दोस्त ऐसे थे जिनके हिंदी में थोड़ा बहुत दिक्कत होता था, जैसे पर्यायवाची हो गया, तत्सम तद्भव हो गया, या फिर शुद्ध वर्तनी हो गया, तो बीच में वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते थे, तो कुछ इनको अतिरिक्त लाभ मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होना है, एक साथ बैठ कर देना है। तो ये छोटा सा जो परिवर्तन है इसका प्रभाव बड़ा दिखाई देगा। देखिए, कोई भी परिवर्तन होता है उसमें लाभ हानि दोनों चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर भी वही चीज़ लागू होगा। कुछ लाभ होगा तो कुछ नुकसान भी होने वाला है। तो अब ये 140 प्रश्न जो जीएस के आते हैं इसमें क्या स्ट्रेटेजी होगी, देखिए आगे यही चीज़ बताएगा। स्ट्रेटेजी में जीएस है और जीएस के बाद हिंदी है। तो सबसे पहले दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी जो है इस पर चाहे आप नए सिरे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आपका सिलेबस कंप्लीट है, या फिर आप किसी भी स्टैंडर्ड के, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं तो आप आराम से चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। देखिए, जीएस में 140 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे और 140 इसका नंबर रहेगा। आपको टारगेट करना है कि जीएस में किसी भी तरीके से आपको कम से कम 85 के आसपास का स्कोर करना है, क्योंकि अगर आप 85 स्कोर नहीं कर पाते तो फिर थोड़ा सा आप दिक्कत में आएंगे। 85, 90 इस रेंज में आपको स्कोर करना है। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में 60 क्वेश्चन होते हैं, और इसमें 60 में से आप मान के चलेगा कि आपको 55 प्लस स्कोर करना है। कई साथी ऐसे होते हैं जो इसमें 58-59 तक भी स्कोर कर लेते हैं। ये बहुत टफ नहीं है, क्योंकि हिंदी में 6 बिंदुओं से ही प्रश्न आते हैं, तो इसको पढ़ना थोड़ा सा आसान होता है। अब देखो, जब दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया गया तो यहाँ पे थोड़ा सा फ़ायदा ये मिलेगा। पहले क्या होता था, जो साथी हिंदी का प्रश्न कम समय में कर लेते थे तो वापस वो जीएस में नहीं आ सकते थे। लेकिन अब परिवर्तन के कारण ऐसा हो गया कि अगर आप हिंदी कम समय में कर लेते हैं, मान लीजिए 60 प्रश्न आप 30 मिनट में ही कर लिए, तो आपके पास प्रॉपर समय रहेगा आधा घंटा का एक्स्ट्रा जीएस पढ़ने के लिए। तो 85 लाना थोड़ा सा और यहाँ से भी आसान हो जाएगा। और इसमें 55, देखिए 85 और 55 अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 140,
अगर पिछले वर्षों का आप कट ऑफ देखेंगे तो 120, 125, 130, 35 इसी प्रकार से बन रहा है। तो अगर आप 140 का स्कोर करते हैं तो आप एक तरीके से सेफ जोन में रहेंगे। हालांकि जो कट ऑफ होता है ये पूरी तरीके से पेपर के लेवल पर निर्भर करता है साथियों। अभी आपने देखा जो पीसीएस का प्री हुआ है इसमें पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ हो गया और सबके जो कट ऑफ के मतलब अनुमान थे वो वैसे पड़े के पड़े रह गए और कट ऑफ नीचे आ गया। तो बस ये एक अनुमान है, ये अगर पेपर सामान्य आता है मॉडरेट लेवल का होता है तो इस तरीके की कट ऑफ बन सकती है। अगर कठिन हुआ तो फिर भाई ये कठिन सबके लिए होगा, स्पेशल आपके लिए तो रहेगा नहीं। तो इसलिए आप ये टारगेट मान के चल सकते हैं कि 85 और 55, हिंदी में तो 55 आराम से आप ला सकते हैं। इसके लिए जैसे कि सोर्स को फॉलो करना है अभी आपको बताया जाएगा, और जीएस भी थोड़ा सा आसान है, मिल जाएगा आपको अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हो ढंग से तब। देखिए इसके बाद अगला, देखिए अब जीएस में कुछ कोर सब्जेक्ट हैं। कोर सब्जेक्ट मतलब इन्हें अगर आप फॉलो करते हैं ना तो फिर 140 में से मान के चल सकते हैं कि 90 प्रश्न मतलब 80-90 के आसपास प्रश्न मिल जाएंगे। जैसे हिस्ट्री में तीनों पार्ट, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, आपको ये कोर सब्जेक्ट में शामिल है, इसे आपको पूरी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। हिस्ट्री के बाद जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, एनवायरनमेंट और साथ ही साथ करेंट अफेयर्स, और इसके बाद रीजनिंग। देखिए रीजनिंग को मैंने अलग रखा है, पता है क्यों? क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि इसमें आप 100% एक्यूरेसी के साथ प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, मतलब एकदम कंफर्म कि आपका आंसर सही होगा, और इसमें आप 100% स्कोर भी कर सकते हैं। जैसे अगर रीजनिंग के 15 प्रश्न हैं तो आप 15 में 15 सही कर सकते हैं। इसके लिए कुछ बिंदु हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए, जैसे कैलेंडर हो गया, काउंटिंग ऑफ फिगर हो गया, डाइस हो गया, क्यूबॉइड हो गया, ये सब पॉइंट्स अगर आपके क्लियर है तो आप आराम से कर लेंगे। और इन सब बिंदुओं पर भी अगर आप थोड़ा सा काम कर लेंगे तो मान के चलिए ना इतने पॉइंट्स को कवर करने के बाद आप 90 प्लस आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे। इसके अलावा जैसे साइंस हो गया, साइंस के बाद यूपी जीके हो गया, कुछ इकोनॉमी के प्रश्न होते हैं, मिसलेनियस होता है, तो अलग अलग प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। तो ये तो आपके कोर सब्जेक्ट हो गए। अब देखिए इन सबको पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको प्रॉपर आपके पास नोट्स होना चाहिए, चाहे ये आपका खुद बनाया हुआ नोट्स हो या फिर किसी कोचिंग से आपको मिला हुआ नोट्स हो, कहीं से भी आपके पास मिला हुआ नोट्स होना चाहिए, जिस नोट्स को आप समय समय पर रिवाइज कर पाएँ। और जब ये आपका पूरा सिलेबस डन हो जाएगा ना तो इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज जरूर लगाना है। अगर आप टेस्ट नहीं लगाएंगे तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि फिर चल क्या रहा है। ठीक है, टेस्ट लगाने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए ये टेस्ट सीरीज है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा, इसमें ये टेस्ट बाईलैंग्वेज होगा, मतलब दोनों भाषा में, हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। प्राइस है मात्र 999 रुपये, और इसमें आपको 30 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। 30, 1 2 नहीं 30 मिलेगा। इसमें आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब एक टेस्ट को आप जितनी बार चाहे उतनी बार लगा सकते हैं। वैलिडिटी होने वाली 6 मंथ। तो ये टेस्ट सीरीज आप जरूर लगाइएगा, लेकिन ये तब लगाइएगा जब आपका सिलेबस पूरी तरीके से डन हो जाए तब, मतलब एक बार आप सिलेबस पढ़ लीजिए। अब सिलेबस पढ़ने के लिए किसे फॉलो करना है? देखिए सिलेबस अगर आप पढ़ना चाहते हैं कंप्लीट तो आपके पास कई सोर्स हैं। जैसे आप यूट्यूब से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज हो गया या फिर जिस भी सोर्स को आप फॉलो करते हैं वहाँ से आप सिलेबस कंप्लीट कर लेना। आप पापा वीडियोस देख सकते हैं जो कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा दी जाती है एकदम फ्री में, या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी। अगर आप इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं हर जगह हर चीज़ हमको एक जगह कंपाइल्ड होकर मिल जाए, तो इसके लिए भाई आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना पड़ेगा। पेड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।